सेकंड ईयर वाला तुम लोग का रिजल्ट एग्जाम कब होने वाला है? मई में ना? अब एग्जाम होगा अगस्त में, चौथा राउंड भी होगा, ठीक है? मार्च में भी हो रहा है और अगस्त में भी होगा, ठीक है? उसमें भी 1 लाख टीचर की बहाली होगी, चिंता। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि के पाठक जी ने यह क्लियर कर दिया गया है कि मार्च में 3.0 की वैकेंसी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित आएगी, और यह भी बताया है उन्होंने कि अगले अगस्त में 4.0 की वैकेंसी भी आएगी। तो ये नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। तीसरे चरण में होगी 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति। पटना राज्य से न्यूज। राज्य के तीसरे चरण में तकरीबन 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि तीसरे चरण में अध्यापकों की बहाली के लिए फरवरी के अंत तक वैकेंसी आएगी। हालांकि रिक्तियों की गणना अभी अंतिम रूप से नहीं हुई है। जिलों में से आने वाली रिक्तियों की समीक्षा के बाद उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद रिक्तियां घटने और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षा विभाग में 2 दिनों के अंदर शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियां ईमेल पर मांगी गई थीं। उसकी मियाद बुधवार को पूरी हो गई है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो प्रथम चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 1 एवं दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 2 के तहत नियुक्ति शिक्षकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25,000 के आसपास है। यह आंकड़ा शिक्षा पदाधिकारियों की रिक्ति रिपोर्ट के आधार पर घट बढ़ सकती है। समीक्षा के बाद जो रिक्तियां होंगी उसकी गणना प्रसादी वर्ग समिति से होगी। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि आपको ये वैकेंसी अगस्त में आने वाली थी, लेकिन चुनाव को देखते हुए यह जल्दी वैकेंसी आ रही है। तो हम आपको डिस्कस करते हैं सिलेबस। जो बिहार पीआरटी के लिए पेपर होगा, इसके लिए आपको सीटेट लेवल 1 पास करना है, या तो आपके पास बिहार टेट स्पेशल होना चाहिए, बिहार टेट। इसमें टोटल क्वेश्चन 150 होंगे। 150 में 30 क्वेश्चन तो भाषा से संबंधित होंगे, जिसमें 22 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे और 8 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, और ये क्वालिफाइंग है। इन 30 क्वेश्चन में से आपको 9 प्रश्न सही करने हैं, 9 अंक आ जाएंगे, तो ये क्वालिफाइंग माना जाता है। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन जो कि आपका जीएस जीके से होगा, जिसमें आपको आधुनिक इतिहास, रीजनिंग, मैथ, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, विज्ञान और ईवीएस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। जिसमें पिछला पेपर मैंने एनालिसिस किया है, तो उसमें मैथ के 16 क्वेश्चन थे। लगभग औसतन सभी सब्जेक्ट 16-16 क्वेश्चन के थे। करंट अफेयर का वेटेज शायद 20 क्वेश्चन का था, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 10 क्वेश्चन जो पिछला पेपर हुआ था उसमें से थे। तो ये था बिहार 3.0 और 4.0 के लिए, पीआरटी के लिए। नेक्स्ट दोस्तों है बिहार 3.0 और बिहार 4.0 के लिए 6 to 8 के लिए। इसमें भी टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 30 प्रश्न होंगे जो भाषा से संबंधित होंगे। इसमें भी वही 22 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 8 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। इसमें जीके जीएस का 40 प्रश्न होंगे और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट विषय के होंगे। नेक्स्ट दोस्तों है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 और 4.0 से, जो कक्षा 9 और 10 के लिए है। इसमें फिर वही होगा कि 30 क्वेश्चन होंगे भाषा से संबंधित, जिसमें आपको हिंदी में 22 प्रश्न मिलेंगे और इंग्लिश के 8 प्रश्न, जिसमें से 9 अंक लाना अनिवार्य है, ये क्वालिफाइंग। फिर नेक्स्ट है जीके जीएस से 40 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल, ईवीएस, साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आपको सब्जेक्ट जो कि 80 क्वेश्चन होंगे, जैसे साइंस में आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तीनों होगा, और यही पीजीटी में होता है तो एक सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे जीव विज्ञान का एक स्पेशल सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान का स्पेशल सब्जेक्ट और रसायन विज्ञान का स्पेशल सब्जेक्ट।
और एसएसटी के लिए आपको ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी हिस्ट्री सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना के। नेक्स्ट है दोस्तों 11th to 12th के लिए, इसमें भी 30 क्वेश्चन भाषा से संबंधित होंगे, जिसमें 22 क्वेश्चन हिंदी और 8 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, जिसमें से 9 क्वेश्चन आपको क्वालिफाइंग करना है। नेक्स्ट होगा जीके जीएस से 40 प्रश्न होंगे, और इसमें भी सब्जेक्ट 80 प्रश्नों का होगा। टोटल प्रश्न 150 होंगे। तो ये था दोस्तों शिक्षक भर्ती से संबंधित बिहार 3.0 और 4.0 की सिलेबस। धन्यवाद दोस्तों।